की आज्ञा है। 2 आज्ञाएं थी उनकी, एक तो कथा से पूर्व और कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना है, और दूसरी आज्ञा थी कि कथा से पहले कथा के बाद किसी को छूना नहीं है। तो एक आज्ञा तो हमारी बन नहीं पा रही है, स्पर्श हो ही जाता है। और नहीं, कितनी बार आपको हम अपने मन की बात बता रहे हैं, हम कथा करने आते हैं खूब उचित मन से, किसी व्यक्ति ने छू दिया, अब वो व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया, वो केवल फोटो खिंचाने आया है। उसकी घरवाली ने कहा फोटो खिंचा के लाओ महाराज जी के साथ। अब उसका स्पर्श होते ही अब उसके मन में क्या विचार थे, वो विचार हमारे चित्त में आ जाते हैं, और कथा में उस दिन मन ही नहीं लगता, ये लगता है बस अब जल्दी करें, पूरी चले यहाँ से। इसलिए स्पर्श दोष से बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन वो बन नहीं पाता। खूब लोग स्पर्श करते हैं, ना करके मना करो, पाँव नहीं छूना है, फिर भी छुएंगे, उससे उनको क्या मिलता है पता नहीं, पर हमारे तो कई भाव नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम छू करके किया जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्रणाम कैसे किया जाता है? आचार्य दिखे जहां खड़े वहीं दंडवत हो गए, उसे प्रणाम कहते हैं। उनके पास आने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं से दंडवत किया। माताएं बहनें हैं तो षष्ठ अंग से प्रणाम किया, और भाई लोग हैं तो दंडवत प्रणाम किया, वहीं से प्रणाम करते हैं। पास जाना, छूना, छू करके प्रणाम करना इसका विधान नहीं है। अरे बिना आज्ञा के आप किसी को नहीं छू सकते। आचार्य की इच्छा नहीं है, फिर भी उसकी, अब हमारी तो कई जगह धोती खुलते खुलते बची है, हमें तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। खड़ा हूं वैसे ही पहनते में 2-4, मैं तो नीचे देख के चलता हूं कि मेरे पैर कहीं लड़खड़ा में नहीं गिर गए। 3-4 बार मोच आ चुकी है पैर में, पैर छुपाने के चक्कर में, लेकिन क्या करें, नहीं मानते लोग। भाव भी चला जाता है और प्रणाम का कोई फल भी नहीं मिलता। दूर से कोई प्रणाम कर रहा है, वंदन कर रहा है, उसके प्रति दृष्टि पड़ जाती है ना आचार्य की, तो वहीं से आशीष निकलता है, जा भैया मंगल में होते रहा। और मार्ग अवरुद्ध करके तो बिल्कुल प्रणाम नहीं करना चाहिए। मतलब कोई जा रहे हैं कहीं और आप सामने से तो प्रणाम ही नहीं होता, सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखो, प्रणाम करना सीखिए। सदैव मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख सीधे लेट के प्रणाम नहीं, ठाकुर जी के दाहिने से बाएं की ओर, और आप लोग ठाकुर जी की ओर खड़े तो आपके बाएं से दाहिने की ओर। मतलब अगर अभी खाटू श्याम जी आए तो हमको प्रणाम इधर से इधर करना है। उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी जब एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम अंग में सब ऋषिजन आचार्यजन खड़े होकर के वंदना करते हैं। अगर आप बाएं ओर से प्रणाम करोगे तो आपकी कमर और पैर उन ऋषियों की ओर हो जाएगी। सामने से लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं और आदि आदि देवी देवता प्रणाम, सामने से प्रणाम करोगे तो उनके प्रति चरण हो जाएंगे, और इधर हमारे पितृजन खड़े होते हैं तो उनकी ओर हम करके प्रणाम करते हैं, तो अपनी ओर से भी प्रणाम हो जाता है, अपनी परंपरा की ओर से भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए सदा दाएं से बाएं लेट करके प्रणाम करना चाहिए, आचार्यों को या ठाकुर को, किसी को भी सीधे नहीं। प्रणाम का भी नियम है, स्पर्श करके नहीं करना चाहिए जब तक आचार्य और ठाकुर की इच्छा ना हो। मंदिर में आप छू नहीं सकते ठाकुर जी को, पुजारी ही छूते हैं, ऐसे आचार्य भी जब तक आज्ञा ना दें तब तक उनको छूना नहीं चाहिए।